मोदी सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को फेल किया जा सकता है। साल 2010 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करके नो डिटेंशन पॉलिसी बनाई थी। अब इस पॉलिसी में बदलाव की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने बच्चों में सीखने के परिणाम में सुधार लाने के इरादे से ये फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से केंद्र के अधीन चलने वाले लगभग 3000 स्कूल प्रभावित होंगे। इनमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल शामिल हैं। क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी? नो डिटेंशन पॉलिसी जब लाई गई थी तो उसका उद्देश्य स्कूलों में हो रहे ड्रॉप आउट को कम करना, सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना और परीक्षा में फेल होने के डर को दूर करना था। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत किसी भी छात्र को तब तक फेल नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। इसका मतलब है कि अगर कोई छात्र फेल होता है तो भी उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत छात्रों का मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षा प्रणाली से अलग सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के तहत किया जाता है। इसमें पेपर पेंसिल टेस्ट, चित्र बनाना, पढ़ना और मौखिक रूप से अभिव्यक्ति वगैरह शामिल है। नए नियम में क्या है? नए नियमों में कहा गया है कि कक्षा 5 या 8 का कोई छात्र साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल होता है तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। परीक्षा का परिणाम आने के बाद 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा। अगर छात्र इस परीक्षा में भी फेल हो जाता है तो उसे रोका जा सकता है। ऐसे मामले में क्लास टीचर बच्चे के साथ साथ अगर जरूरत है तो माता पिता को भी गाइड करेंगे। नियम में ये भी कहा गया है कि स्कूल के प्रमुख उन पीछे रहने वाले बच्चों की लिस्ट बनाएंगे और इसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा। हालांकि जब से नो डिटेंशन पॉलिसी लागू हुई थी तब से ही इस पर पुनर्विचार की बातें उठती रहती थीं। इसके बारे में ये कहा जाता था कि फेल न करने की नीति बच्चों को कड़ी मेहनत करने से हतोत्साहित करती है। साथ ही शिक्षकों की जवाबदेही में कमी और बच्चों को सिखाने में कम गंभीरता की बात भी सामने आती रही। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? हालांकि इस नए नियम को लेकर और बच्चों पर इसके असर को लेकर जानकारों की राय बटी हुई है। NCERT के निदेशक रहे प्रोफेसर कृष्ण कुमार मानते हैं, अगर नए नियम के हिसाब से किसी बच्चे को रोका जाता है तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद होगा। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम इस फैसले को सही ठहराती हैं। उनका मानना है कि इससे पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। अपराजिता गौतम कहती हैं, पिछले कुछ समय से बच्चे पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि 8वीं तक उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता है। दूसरी ओर शिक्षक भी गंभीर नहीं थे क्योंकि बच्चे तो पास हो ही जाएंगे। इन दोनों चीजों से बच्चों की शिक्षा पर सीधे असर पड़ रहा था। हालांकि अपराजिता गौतम को इस बात की आशंका है कि प्राइवेट स्कूल इसे आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।